पावर हमारे साथ होता है, याद रखो बेटा, ये हमारे साथ बेटा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, वर्क होता है, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या होता है, शाबाश वी कैन से टाइम होता है बेटा। P is inversely proportion to क्या होता है, टाइम। P is directly यानी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्क एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू व्हाट, शाबाश वी कैन से बेटा पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वी कैन से टाइम। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साथ पावर होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं कहता हूं बेटा, यहां पे आप जरा देखिए बेटा, मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे साथ वेट है, वेट कितना है, शाबाश वेट फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं वी कैन से 200 न्यूटन है बेटा। हाउ मच न्यूटन है, शाबाश 200 न्यूटन है। और बेटा ये किसी बंदे ने वी कैन से बेटा, किसी बंदे ने क्या किया, शाबाश वी कैन से 5 मीटर पे लेके आया इस वेट को, और टाइम उसने क्या लगा दिया, शाबाश वी कैन से 2 सेकंड लगा दिया। फिर उसी ही बंदे ने बेटा इसी ही वेट को यहां तक 5 मीटर तक लेके आया बेटा, और उसने टाइम क्या लगा दिया, 4 सेकंड लगा दिया। कितना लगा दिया बेटा, 4 सेकंड लगा दिया। याद रखो बेटा, अगर इसको मैं बड़ी ए का नाम दे दूं, इसको बड़ी बी का नाम दे दो बेटा, सो याद रखो बेटा वर्क किस पर ज्यादा होगा, द वर्क ऑन बॉडी ए शुड बी द सेम एज द वर्क ऑन बॉडी बी बेटा। दोनों पर वर्क ने क्या होना है, सेम होना है। लेकिन बेटा याद रखो बेटा, यहां पे टाइम ज्यादा लग चुका है, यहां पे टाइम कम लग चुका है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पावर और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, जितना टाइम कम होता है उधर पावर उतना ही ज्यादा होगा। एंड हेंस इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द पावर ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ बॉडी बी। कैन से व्हाट, शाबाश वी कैन से बॉडी ए का पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पावर ऑफ वी कैन से बॉडी बी का बेटा। इनका पावर में क्या होना है, शाबाश वी कैन से ज्यादा होना है, वगैरह वगैरह। सो हेंस बेटा एक चीज हमें क्लियर हो गया, एक चीज हमें क्लियर हो गया, वी कैन से बेटा वन थिंग दैट वी हैव गॉट ओवर हियर इज दैट कि हमारे साथ क्या होगा, शाबाश हमारे साथ ये है बेटा कि पावर इन ए शुड बी ग्रेटर देन पावर इन व्हाट, शाबाश वी कैन से बी बेटा। बॉडी ए में पावर ने ज्यादा होना है, ए इज कंपेयर टू व्हाट, शाबाश वी कैन से बॉडी बी एज कंपेयर टू द पावर ऑफ वी कैन से बॉडी बी बेटा। सो पावर बेटा हमारे साथ वर्क पे डिपेंड करता है, सॉरी टाइम पे डिपेंड करता है बेटा, लेकिन वर्क हमारे साथ पावर और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इन कंक्लूजन हम कहते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी पावर 0 एंड पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वी कैन से 1 ओवर टी, और वी कैन से बेटा कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी पावर क्या होगा, शाबाश -1 होगा। सो हेंस अगर आप देखिए बेटा, यहाँ पे वी कैन से टाइम है, यहाँ पे वी कैन से वर्क है बेटा, तो वर्क और इसके बीच में इस तरह का रिलेशन आएगा, यानी वर्क टाइम गुजरता जाएगा लेकिन वर्क वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि फॉर एग्जांपल ये टाइम है बेटा और ये मेरे साथ क्या है, पावर है बेटा, तो इसके बीच में किस तरह का ग्राफ बनेगा, हाइपरबोला बनेगा बेटा। सो वी कैन से कि पावर असल में द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड वी कैन से पावर बेटा। अब बेटा इसकी पहले हम मोटी बातें डिस्कस करते हैं कि मोटी बातें इसमें है क्या। याद रखो बेटा, जहां तक पावर की बात है, पावर हमारे साथ एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। पावर हमारे साथ क्या है, शाबाश एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। और बेटा ये जो पावर होता है बेटा, इसके यूनिट क्या होता है, दैट इज वी कैन से जॉल पर क्या होता है, सेकंड होता है, और इसी ही चीज को हम क्या कहते हैं, हम वाट कहते हैं बेटा। इसी ही चीज का नाम क्या है, वाट है। सो द यूनिट ऑफ पावर इज वी कैन से जॉल पर सेकंड। और बेटा सीजीएस सिस्टम में जॉल की जगह हम अर्ग लगाते हैं, अर्ग पर सेकंड आ जाएगा। इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन अर्ग पर सेकंड भी हमारे साथ क्या है, शाबाश वी कैन से यूनिट है। इसी तरह से बेटा इसके कुछ कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट इसके हैं हार्स पावर बेटा, HOR, ये हार्स पावर यानी घोड़े की ताकत बेटा। एक अदैर उम्र का जो घोड़ा होता है, एक जो नॉर्मल उम्र का जो घोड़ा होता है, 1 हार्स पावर यानी 1 HP, ये बेटा हमारे साथ बराबर होता है, याद रखो बेटा, ये असल में 550 वी कैन से पाउंड इंटू वी कैन से फोटो पर सेकंड ही को हम क्या कहते हैं, 1 हार्स पावर कहते हैं बेटा। और बेटा ये 550 पाउंड की जगह हम ऐसे लगा सकते हैं, 550 इंटू वी कैन से 4.45 वी कैन से न्यूटन बेटा। ये उतना वजन को 4.45 वजन को 550 फुट तक लेके जा सकते हैं। कितने टाइम में, शाबाश बेटा, ये 1 सेकंड में लेके जा सकते हैं बेटा। और इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं बेटा, शाबाश 1 फुट की जगह हम लगा सकते हैं 0.3028 मीटर बेटा।
डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, सेकंड बनेगा, आई एम सॉरी, यस, जहां पे सेकंड बनेगा, न्यूटन इंटू मीटर बनेगा जॉल, जॉल पर सेकंड बनेगा वाट। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 746 वाट बेटा, 746 वाट। मेरे कहने का मतलब ये है कि कमर्शियल यूनिट पावर का क्या होगा, हार्स पावर होगा। हार्स पावर हमारे साथ किसके बराबर है, 746 वाट के बराबर है। इन कंक्लूजन वी कैन से कि 1 हार्स पावर इज 550 pound into we can say what Shabbos, we can say photo divided by we can say क्या बनेगा, second बनेगा, which is further equal to 746 we can say watt बेटा। ये मेरे साथ 746 वाट के बराबर है बेटा। ये मेरे साथ किस वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर है। 550 पाउंड फुट डिवाइडेड बाय सेकंड इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर है। जनरली इन कंक्लूजन वी कैन से कि व्हेनेवर देयर इज n hp, n हार्स पावर विल बी इक्वल टू n 74746 वाट के बराबर होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 हार्स पावर, 2 घोड़े की ताकत होगी 1400 और बेटा 49, यहां से बनेगा 942, यहां से 992, सॉरी या एग्जैक्टली 1492 वाट के बराबर होगा, वगैरह वगैरह बेटा। समझ में बात आ रही है, क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर बेटा। सो बेटा जरा तुम ईमान से एक बात मुझे कह दो, जरा तुम ईमान से एक बात मुझे कह दो, 746 हार्स पावर, 746 हार्स पावर जी, 746 हार्स पावर किसके बराबर होगा, शाबाश। यहां पे आपने 746 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, शाबाश, वी कैन से 746 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इससे जो भी चीज आगे आप जरा कैलकुलेटर पे ये इसको कर दीजिए बेटा। सो बेटा दिस इज द कमर्शियल यूनिट। आपको सिर्फ मैं ये बात करना चाहता हूं बेटा कि आपने जरा मुख्तात रहना है बेटा। एक हमारे साथ होता है किलोवाट आवर, एक हमारे साथ होता है हार्स पावर बेटा। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा, दिस इज द यूनिट ऑफ वी कैन से पावर बेटा। याद रखो, हार्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर बेटा, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा। अच्छा यहां पे देखो बेटा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वाट सेकंड बेटा। यहां पे क्या हम लिखते हैं, वाट सेकंड। इसको हम कैसे लिखते हैं, जूल पर सेकंड बेटा। तो वाट सेकंड इज इक्वल टू वी कैन से जूल पर सेकंड। ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के यूनिट है। सो हार्स पावर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, शाबाश, वी कैन से दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ वी कैन से व्हाट, शाबाश, वी कैन से पावर। ये कमर्शियल यूनिट हो गया। अब डायमेंशन आप खुद कर सकते हो कि डायमेंशन इसके क्या बनेगा। चले बेटा अब यहां पे हम एक और चीज आपको कराना चाहते हैं। अब मैं आपको ये कराना चाहता हूं कि हमारे साथ जो पावर होता है बेटा, पावर हमारे साथ किसके बराबर है, शाबाश, पावर हमारे साथ बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर है। पावर इज नथिंग बट वी कैन से वर्क के बराबर है। सो बेटा पावर अगर आप देखें, पावर को अगर आप देखें बेटा, पावर को अगर आप देखें, जस्ट 1 मिनट बेटा, बेटा अगर आप पावर को देखें, पावर हमारे साथ होता है वर्क पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। सो बेटा वर्क पर यूनिट टाइम को हम थोड़ा सा एक और अंदाज में लिखते हैं बेटा। वर्क पर यूनिट टाइम को हम एक और अंदाज में लिखते हैं बेटा। वी कैन से बेटा वर्क पर यूनिट टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि वर्क हमारे साथ एफ इंटू किसके बराबर है, इसके बराबर है, आई एम सॉरी, या ऐसे। तो यहां पे इसके ऊपर आप एरो लगाए, यस, दैट इज एफ इंटू वी कैन से एस, इसके ऊपर एरो लगाओ, इसके ऊपर भी क्या लगाऊंगा मैं, नीचे टाइम लगाऊंगा। सो बेटा फोर्स एंड वी कैन से क्या बनेगा, शाबाश, दैट इज वेलोसिटी बनेगा। And hence we can say that this is we can say power. The dot product of the force applied and the velocity is called we can say what, शाबाश बेटा, this is called we can say power which is delivered by the body बेटा। So बेटा power का एक और डेफिनेशन ये है कि it is the dot product of force and velocity बेटा। और बेटा जरा आप मुझे बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि दिस इज नथिंग बट एफ वी कॉस थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो बेटा मैक्सिमम पावर कब डिलीवर हो जाएगा किसी बॉडी ने, मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होगा when this is 1 we can say F into V, this is the maximum power बेटा। In conclusion power is directly proportional to force बेटा,
पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो इसके बीच में जरा आप ग्राफ ड्रा करें बेटा, पावर डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, इसलिए एफ को मैंने कहां पे लिखा, एक्स एक्सिस पे लिखा। यहां पे ग्राफ ने किस तरह बनना है, स्ट्रेट लाइन बनना है। ग्राफ शुड मस्ट बी इक्वल टू वी कैन सी स्ट्रेट लाइन। जरा मुझे एक बात बताइए बेटे, शाबाश, स्लोप किसके बराबर होता है, राइज बाय रन के बराबर होता है। राइज यहां पे क्या है, फोर्स, प्रेशर, पावर है, रन क्या है, फोर्स है। बेटा जरा तुम मुझे एक बात बताइए, क्या P बाई एफ किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। बेटा मेरे कहने का मतलब यह है कि when a graph is run between the power and the force, when a graph is run between the power and force, the slope of the graph will be equal to the velocity. So in conclusion we can say बेटा, यहाँ पे ये मेरे साथ पावर है, यहाँ पे ये मेरे साथ क्या है, फोर्स है, यहाँ पे मैं ऐसे कह दो बेटा V1 है, यहाँ पे मैं ऐसे कह दो ये मेरे साथ V2 है। याद रखो बेटा V1 शुड बी ग्रेटर देन बेटा V2 के यार समझ आ रही है? इज इट क्लियर टू यू पीपल बेटा? अगर ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा। अगर ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड बेटा। यस, V1 should be greater than we can say V2। इसी तरह से बेटा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से वेलोसिटी बेटा। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, शाबाश, वी कैन से वेलोसिटी के बराबर होगा बेटा। तो यहाँ पे ग्राफ ने किस तरह बनना है, शाबाश, ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, P एंड वी कैन से, यहाँ पे V मेरे साथ बनेगा, यहाँ पे ग्राफ किस तरह बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पे वी कैन से व्हेन अ ग्राफ इज रन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग बेटा। ये मेरे साथ किसके बराबर होगा, फोर्स एक्टिंग के बराबर होगा बेटा। इज इट क्लियर बेटा? बेटा आप 1 मिनट सब्र करें, 1 मिनट मैं आता हूं, 1 मिनट में आप जरा इसको नोट कीजिए, शाबाश।
बेटा अगर आपको ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड। शाबाश, शाबाश बेटा। ओके बेटा, अब बेटा हम यहां से कुछ मजीद करना चाहते हैं। बेटा जरा मुझे एक बात बताइए आप बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए बेटा। केस नंबर 1 ये था कि when theta was equal to we can say 0 डिग्री। केस नंबर 2 पे आ जाओ आप। when theta is equal to 90 डिग्री, फिर क्या होगा पावर, that is FV cos 90 is equal to 0 and the power should be equal to 0. No power will be delivered, better. No power will be delivered to the object. What does it mean? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है, here is a circle where a body is revolving with some speed, that is v. Now so many forces will be acting over here, but we want just to discuss the centripetal force over here that is acting toward the center, and hence the angle will be equal to how much, Abbas? 90 degree, and cos 90 is equal to 0. मीन टू से बेटा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा वो कोई भी पावर को डिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए कि वो कोई काम नहीं करता है। जो बंदा काम नहीं करता है वो पावर को किस तरह डिसिपेट करेगा? मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि पावर हमारे साथ 0 के बराबर भी हो सकता है, पावर हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है। जरा बेटा तुम ईमान से बोलो, अगर ये थीटा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं क्या शाबाश वी कैन से 180 डिग्री है, फिर पावर हमारे साथ क्या होगा, माइनस एफ होगा, एंड हम कहते हैं कि नेगेटिव पावर भी कैसे हो रहा है, नेगेटिव मतलब कहिए कि पावर हमारे साथ क्या हो रहा है, शाबाश डिसिपेट होता है। डिसिपेट का मतलब क्या है कि जाया हो रहा है बेटा। ये कब होगा, जब इसके बीच में एंगल क्या होगा, 180 होगा। 180 तब होगा बेटा, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक गाड़ी है बेटा, ये इस तरह जाना चाहते हैं बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है बेटा, वेलोसिटी ऐसे है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पावर क्या होगा, the power due to the frictional force will always be negative बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पावर भी हमारे साथ क्या हो सकते हैं, शाबाश पावर हमारे साथ बेटा पॉजिटिव हो सकता है। किस एंगल के लिए याद रखो बेटा, एक्यूट एंगल के लिए याद रखो। पावर हमारे साथ क्या हो सकते हैं, शाबाश नेगेटिव हो सकते हैं। किसके लिए, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बेटा। पावर हमारे साथ क्या बराबर हो सकते हैं, 0 के बराबर हो सकते हैं। किस एंगल के लिए बेटा, वी कैन से राइट एंगल के लिए बेटा। राइट एंगल के लिए ये क्या होगा, वी कैन से 0 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, समझ में बात आ रही है बेटा? ये सारा पावर हमारे वर्क हमारे साथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, सारा पावर भी कि पावर असल में तो वर्क है बेटा। सो बेटा हम यहां पे कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पावर हमारे साथ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पावर हमारे साथ नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है, ए तमाम के तमाम पॉजिटिव, सी ओनली कास पॉजिटिव, टेंजेंट ओनली टेंजेंट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव होंगे। यहां पे क्या होगा, एस 100 ए सी टी एस, पहले में तमाम पॉजिटिव, फोर्थ में सिर्फ कास पॉजिटिव, साइन और टेंजेंट नेगेटिव, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, कास साइन नेगेटिव, फोर्थ सेकंड में कास टेंजेंट नेगेटिव और साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा? ये वैकेंसी क्या है, पावर है बेटा। सो याद रखो बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स आर नॉट डूइंग एनी वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट डिसिपेट एनी पावर बेटा। यही वजह है बेटा कि बेटा आप लोगों ने देखा होगा वीकेंड से इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वीकेंड से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बेटा। ये कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर कभी भी वर्क क्या होता है, वर्क हमेशा इलेक्ट्रॉन पर 0 के बराबर होता है। दैट इज वी कैन से पावर डिसिपेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 0 एंड हेंस कहा था एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट हमेशा के लिए वही चलता रहेगा, क्योंकि वो पावर डिसिपेट नहीं करता है। हमने बेसिक से प्रूव किया बेटा। अगर ये इलेक्ट्रॉन या सैटेलाइट कोई पावर डिसिपेट करता
सैटेलाइट के अंदर कोई ऑयल तो हम नहीं डालते हैं, तेल डालते हैं कि वो जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो जाए, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हो जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? जमीन प्रोवाइड करता है। जमीन प्रोवाइड करते हैं, वो इस तरह चलता रहता है। As long as electron is there is a specific shell, it will neither absorb energy nor emit energy. As long as satellite is in a specific orbit, it will does not need of energy. हाँ, ऊपर जाना चाहते हैं, energy should must be injected. नीचे आना चाहते हैं, energy should must be rejected. क्लियर है बेटा? बेटा अगर आपको ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड, शाबाश। ओके जनाब, अब आज जनाब थोड़े से हम इसको मजीद दूसरे अंदाज में डिस्कस करना चाहते हैं। बेटा एक पावर है हमारे साथ वर्क पर यूनिट टाइम के बराबर है बेटा। एक पावर का फार्मूला है बेटा F इंटू वी कैंसिल डॉट वी के बराबर है बेटा। तीसरा फार्मूला बेटा हमारे साथ है F इंटू वी कैंसिल कॉस थीटा बेटा। आप ऐसे लिखना चाहते हो? अच्छा, अब ऐसा करो ना, एस F इज इक्वल टू क्या होता है? शाबाश, M इंटू ए होता है। विक्टोरियल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा। तो P इज इक्वल टू मेरे साथ क्या होगा? M इंटू ए, और साथ में क्या होगा? वेलोसिटी होगा बेटा। अच्छा, P का मतलब है पावर बेटा, एक्सेलरेशन है बेटा। यहाँ पे है मास इंटू वी कैन से वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि पावर का फार्मूला आ जाएगी क्या? शाबाश, एक्सेलरेशन बेटा डॉट वी कैन से मोमेंटम बेटा, यानी हेंस वी कैन से द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड वी कैन से पावर बेटा। इसी को हम पावर कहते हैं बेटा। हाय 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 हाय, यहां से इस एक्सेलरेशन से मुराद कौन सी एक्सेलरेशन है बेटा? एक्सेलरेशन से मुराद कौन सी एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन से मुराद है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा, याद रखो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह मुराद नहीं है। समझ में बात आ रही है बेटा? अगर आप यूसीएम को तस्वर करना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर आप तस्वर करें बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर आप तस्वर करें तो इसमें क्या होता है? शाबाश, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसलिए पावर डिसिपेशन भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, वगैरह वगैरह। आप ऐसे भी अंदाज में डिफाइन कर सकते हो बेटा, आप लोगों की मर्जी है। बेटा जरा तुम ईमान से एक बात कहो बेटा, हमने कल आपको बताया था कि वर्क हमारे साथ बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा, और हमारे साथ वर्क किसके बराबर होता है? शाबाश, वी कैन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। तो बेटा हम पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम बेटा। और पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम हम लिखते हैं। बेटा तुम ईमान से बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh है कि नहीं है? डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? शाबाश, वी कैन से हाफ हो, m को कॉमन ले लो, vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम बेटा। ये आपके साथ फ्रीक्वेंसी पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में बात आ रही है? क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? ओके बेटा, चले थोड़ा सा एक एग्जांपल कराता हुआ आप लोगों को मैं। यहां से बेटे एक क्वेश्चन है, जरा इसको नोट कीजिए। A car of weight 1000 किलोग्राम is going up an inclined plane with a slope of 2n25 at a steady speed of 18 किलोमीटर पर आवर। If g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
If g is equal to 10 meter per second square, the power of engine is dash. The power of engine is dash. ओके चले बेटा, ऑप्शन नंबर ए में 6 किलोवाट, 4 किलोवाट, 8 किलोवाट एंड 10 किलोवाट। चल टेबल के साथ कौन एग्री है? बार के साथ बच्चे हमारी दूर के खामोश हो गए। शाबाश। हुस्ना है? वेयर इज हुस्ना? हुस्ना रेज योर हैंड। हाय हाय, हुस्ना चुप चुप के बैठ गई। वेयर इज रुमैसा? थोड़ा सा सोचो बेटा, थोड़ा सा सोचो। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे थोड़े से इंपॉर्टेंट जो चीज है ना बेटा, वो ये चीज है, स्लोप अप टू n25। इसका मतलब ये है बेटा, याद रखो, दिस वन इज कॉल्ड बेस। स्लोप अप टू n25 का मतलब है कि ये 2 है, ये बेटा मेरे साथ 125 है बेटा। अगर फॉर एग्जांपल ये 25 मीटर ऐसे जाए ना बेटा, तो ये 2 मीटर जमीन से ऊपर गया होगा। ये मतलब है बेटा। ये क्या मतलब है? ये मतलब है बेटा। बेटा जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, ये मेरे साथ क्या है? हाइट है कि नहीं है बेटा? ये मेरे साथ क्या है? इस है कि नहीं है? अच्छा, जब बेटा यहां से यहां तक जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा। पावर का बेटा मतलब ये कि वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क यहाँ पे किसकी शक्ल में होंगे? एनर्जी की शक्ल में। mgh डिवाइड बाई क्या होगा? टाइम होगा कि नहीं होगा बेटा? टाइम तो हमारे साथ है नहीं, मैथ तो हमारे साथ है, हाइट भी हमारे साथ है, टाइम हमारे साथ नहीं है बेटा। एस इज इक्वल टू क्या होता है? वी टी होगा कि नहीं होगा? तो टी क्या होगा? एस बाई वी के बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा? इसका मतलब ये बेटा कि मैं लगाऊंगा MOGH लगाऊंगा बेटा, टी की जगह क्या लगाऊंगा? एस इंटू वी कैन से वी लगाऊंगा। अब जरा मुझे बताइए बेटा, हाइट हमारे साथ है, एस हमारे साथ है बेटा। अच्छा, तो मैथ कितना है? शाबाश, 10 की पावर 3 किलोग्राम। ये मेरे साथ है 10 की पावर 1 बेटा। एच कितना है? शाबाश बेटा, एच मेरे साथ है 2। ये मेरे साथ कितना है? 22 है बेटा। 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? शाबाश, 18 किलोमीटर पर आवर। ये पेन है बेटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। मैंने बताया था ना बेटा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या लगा दे? शाबाश, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 डिवाइड बाई 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? शाबाश, 5 डिवाइडेड बाई 18 के साथ हमने इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं यहाँ पे वेलोसिटी की जगह लिखूंगा 5 डिवाइड बाई क्या बनेगा? 18 बनेगा। ठीक है बेटा, 5 डिवाइड बाई 18। और वेलोसिटी कितनी है? शाबाश, वो 18 है बेटा। ऐसे है बेटा, ये 18 के साथ कैंसिल हो गया बेटा। अच्छा, यहां से क्या बनेगा? शाबाश बेटा, 5 को 25 के साथ कैंसिल करो, 5 आएगा बेटा। यहां से कुछ गड़बड़ तो हो गया मेरे ख्याल में। गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया जनाब। एम को हमने 10 की पावर 3 लिखा, इसको हमने वजन लिखा। एच को हमने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। अच्छा, इसको हमने कितना लिखा? 25 लिख दिया। वेलोसिटी को हमने कितना लिख दिया? वेलोसिटी को हमने लिख दिया 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से कितना बनेगा? 18 किलोमीटर की जगह हमने 10 की पावर 3 लगा दिया, आर की जगह पे हमने 3600 लगा दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 18। और यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1000 है ना, तो ये 1000 kg, तो 20 कैंसिल हो गया, तो 5 डिवाइड बाई 18 बचा हमारे साथ। तो ठीक है ना, 5 बाई 18 बचा, 5 के साथ कैंसिल, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 2। ये ऑप्शन क्यों गलत आ रहा है? यहां से क्या बने? अच्छा, सॉरी, यहां से क्या आएगा? 5 को 5 के साथ कैंसिल करो, यहां से क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आएगा? 4। 10 की पावर 3 को हम कहते हैं किलोवाट। तो ठीक है ना बेटा, दैट इज बॉल इज करेक्ट ऑप्शन। बॉल इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? हुस्ना ने अभी अभी क्या मसला है? जब मैंने सवाल किया, हुस्ना, यू हैव टू टॉक मी। सर ये 2 and 25। हेलो हुस्ना,
अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। आई एम नॉट लिसनिंग यू माय डियर्स। मुझे पता नहीं है कि किस चीज में मसला है, पर आई एम सर नॉट लिसनिंग यू। बेटा अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो रेज यूर हैंड, शाबाश। लॉजिकल पॉइंट है बेटा 2 and 5। इसी तरह से बेटा एक और करना चाहते हैं, चले यह इसके साथ मिलता जुलता बेटा। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे साथ मैस कितना गिवन है, शाबाश, वो 30,000 किलोग्राम है। 30,000 कमल बैठे ने इसकी पावर वी कैन सी 3 किलोग्राम है। ये ट्रक का मैस है बेटा। जी को कितना तस्वर करो, वी कैन सी 10 मीटर पर सेकंड तस्वर करो। जी को कितना तस्वर करूंगा, शाबाश। अच्छा हुस्ना बेटा, ये चले ठीक है। 2 and 5 का मतलब ये है ना, इधर देखो शाबाश। 2 and 5 का मतलब ये है कि स्लोप अप टू इन 5 के क्या मतलब है। स्लोप अप टू इन 5 का बेटा मतलब ये है कि ये मतलब है यार, ये जरा देखो, ये मतलब है। इसे हमारे ये क्या है, 2 है, और ये क्या है, शाबाश, वी कैन से 25 है। याद रखो स्लोप अप टू इन 5 का मतलब स्लोप आप असल में कहते हैं चढ़ाई को। मतलब आप 2 and 25 का मतलब कि 25 मीटर अगर आप इंक्लाइंड पाथ के ऊपर जाएंगे ना तो 2 मीटर आप ऊंचा गए होंगे, इस तरह का मतलब है उसना। स्लोप आप 2 and 5 का मतलब ये कि 25 मीटर अगर आप इंक्लाइंड पॉइंट के ऊपर जाएंगे ना तो 2 मीटर आप जमीन से ऊपर होंगे बेटा। ठीक है बेटा। अगर इस तरह आता कि स्लोप ऑफ 1 and 100, इसका मतलब ये बेटा कि आप 100 कदम इस तरह जाएंगे तो एक कदम आप जमीन से ऊपर गया होगा। अभी अगर समझ आई है तो रेज यूर हैंड, शाबाश। हेलो, ओके। ये स्लोप ऑफ 2। यहां से मैं एक और क्वेश्चन देना चाहता हूं, शाबाश। ये कहते स्लोप ऑफ 1 and 100, शाबाश। ये गिवन क्वेश्चन है। स्लोप क्या है, शाबाश, स्लोप ऑफ 1 in 100, यानी 100 कदम में एक कदम आप किधर जाएंगे, जमीन से ऊपर जाएंगे। ये बच्चा मीटर वगैरह को छोड़ दे। ठीक है बेटा। स्पीड कितना है, v कितना है, v हमारे साथ है बेटा। वी कैन से फॉर एग्जांपल, चलो मैं कहता हूं 30 kmph है, 30 किलोमीटर पर आवर है बेटा। ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, पावर ऑफ इंजन में क्या होना है, ये होना है। जरा देखो बेटा, ये कितना है 1, ये कितना है 100। अच्छा ये कौन सा एंगल बनता है, थीटा। जरा आप इसका साइन निकालो, शाबाश। साइन थीटा सम पी है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय वी कैन से हाइपोटेन्यूज। याद रखो बेटा, याद रखो, स्लोप ऑफ 1 and 100 इज नथिंग बट इट इज जस्ट साइन थीटा। याद रखो, ये असल में साइन थीटा है 1/100। याद रखो बेटा। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर बेटा। तो हम यहां से ऐसे भी लिखते हैं बेटा, यहां से इसे लिखो बेटा, शाबाश। देखो मतलब बोले शाबाश। पावर का मतलब होता है बेटा mgho डिवाइड बाई टाइम। टाइम कीजिए, हम s इंटू वी लगाते हैं ऐसे। अच्छा मैस कितना है बेटा, 30 इंटू 10 की पावर वी कैन से 3 है बेटा। अच्छा जी कितना है बेटा, 10 की पावर 1 है बेटा। हाइट कितना है बेटा, 1 है बेटा। इस कितना है बेटा, वी कैन से 100 है बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा। वेलोसिटी कितनी है बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 को हम ऐसे लिखते हैं बेटा 5 डिवाइड बाई 18 को हम ऐसे लिखते हैं, मैंने शॉर्टकट बताया था। देखो बच्चों उस्मा तो गोरेखा, यहां से आप जरा देखे, शाबाश बेटा। यहां से जरा देखे बेटा, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं बेटा। 1 0 के साथ कैंसिल हो गया बेटा। क्लियर है बेटा। 1 0 के साथ कैंसिल हो गया बेटा। अच्छा अब इसको हम कैसे करते हैं, शाबाश बेटा। दिस इज इक्वल टू वी कैन से 6 5 300, 6 3 18, 3 के साथ कैंसिल हो गया बेटा। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, 25 बनेगा। 10 की पावर 3 को हम कहते हैं किलोवाट बेटा। इस इंजन का पावर क्या होनी है, 25 किलोवाट होनी चाहिए बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा। इज इट क्लियर बेटा। हमें पता है बेटा कि 746 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट इज इक्वल टू 1 हार्स पावर। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 746 HP। अब 1 वाट हमारे साथ यहां पे 25 इंटू 10 की पावर 3,
यहां पे भी आप क्या करो शाबाश 25 इंटू 10 इसकी पावर क्या करो 3 को मल्टीप्लाई करो, यहां से बेटा आप कैलकुलेट करो, दैट इज रिक्वायर्ड पावर, दैट इज द रिक्वायर्ड हॉर्स पावर, दैट इज द रिक्वायर्ड हॉर्स पावर बेटा। क्लियर?